हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग उत्तर वैदिक काल के धर्म के विषय में जानेंगे। उत्तर वैदिक काल में धर्म का स्वरूप क्या था। आप लोगों को पिछले वीडियो से जो परिवर्तन के तत्व दृष्टिगोचर हुए हैं उन सब के विषय में आपको जानकारी मिल गई है और आपने देखा कि आर्य सभ्यता में ऋग्वैदिक काल से उत्तर वैदिक काल का जो फेज है, जो परिवर्तन का दौर है, उसमें ना ही सिर्फ राजनीतिक स्वरूप में बल्कि सामाजिक स्वरूप और आर्थिक स्वरूप में भी परिवर्तन आया और धार्मिक स्वरूप में भी व्यापक परिवर्तन आया। जहां आपने ऋग्वैदिक काल में देखा था कि इस युग में जो धर्म का उद्देश्य है वो भौतिक सुख की प्राप्ति करना है, अर्थात प्रवृत्ति मार्गी धर्म है। और धर्म का बहुत ही सरल और सहज स्वरूप हम ऋग्वैदिक काल में देखते हैं, लेकिन उत्तर वैदिक काल आते आते धर्म के स्वरूप में व्यापक परिवर्तन आता है। और हम लोग इस तथ्य को जानेंगे कि किस तरह से धर्म का जो प्रभाव है वो सामाजिक स्वरूप पर भी पड़ता है और जीवन के हर एक पक्ष पर पड़ता है। और ये भी हम लोग जानेंगे कि कौन कौन से नए आयाम उत्तर वैदिक कालीन धर्म में दृष्टिगोचर होते हैं। तो सबसे पहले तो ये हम लोग जाने कि उत्तर वैदिक काल का भी जो धर्म है वो प्रवृत्ति व मार्गी धर्म है। दूसरी बात कि भौतिक सुखों की प्राप्ति के लिए ईश्वर की आराधना होती है। जिस तरह ऋग्वैदिक काल में आपने देखा कि उस समय मूर्ति पूजा या मंदिर के निर्माण नहीं हुए थे, प्रवृत्ति मार्गी धर्म था, भौतिक सुखों की प्राप्ति के लिए ईश्वर की आराधना होती थी और पूजा करने का, ईश्वर की आराधना करने का माध्यम था यज्ञ और प्रार्थना। लेकिन इस यज्ञ के स्वरूप में उत्तर वैदिक काल आते आते एक व्यापक परिवर्तन आता है। बड़े बड़े यज्ञों का आयोजन किया जाता है उत्तर वैदिक काल में। हजारों हजार पशुओं की बलि दी जाती है। मतलब यज्ञ, कर्मकांड और पशु बलि की प्रधानता उत्तर वैदिक काल में बहुत अधिक बढ़ जाती है। यज्ञ, कर्मकांड और पशु बलि की प्रधानता हम देखते हैं कि उत्तर वैदिक काल में बहुत अधिक बढ़ जाती है। जहां ऋग्वैदिक काल में जो सबसे महत्वपूर्ण देवता इंद्र थे, उसके बाद अग्नि, वरुण, ये सब महत्वपूर्ण देवता थे। उत्तर वैदिक काल आते आते इंद्र, वरुण, अग्नि की महत्ता कम होती है कंपैरेटिवली ऋग्वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल में जो सबसे महत्वपूर्ण देवता माने जाते हैं वो थे हिरण्य गर्भा, या इनको प्रजापति भी कहा जाता है। इनको ब्रह्मा के नाम से भी जाना जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि उत्तर वैदिक काल में सबसे महत्वपूर्ण देवता के रूप में प्रजापति, हिरण्यगर्भा या ब्रह्मा की प्रतिष्ठा स्थापित होती है। इसके अलावे विष्णु भी महत्वपूर्ण देवता के रूप में, इस रूप में स्थापित होता है। और साथ में रुद्र भी, जिनको आगे चलकर शिव के रूप में पूजा जाने लगा। तो ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ब्रह्मा, विष्णु और शिव, जो त्रिदेव की जो परिकल्पना है वो हम उत्तर वैदिक काल में देखते हैं। तो उत्तर वैदिक काल में आपने देखा कि धर्म के स्वरूप में परिवर्तन आता है और जो ऋग्वैदिक कालीन देवता है उनकी महत्ता भी घटती है। इस समय अगर हम देखें तो पूषण शूद्रों के देवता हो जाते हैं। इसके अलावे सावित्री नए मकानों के देवता, सावित्री जो है वो नए मकानों के देवता, पूषण जो है वो शूद्रों के देवता के रूप में स्थापित होते हैं उत्तर वैदिक काल में। उत्तर वैदिक काल में
ब्राह्मण और क्षत्रिय, बृहदारण्यक उपनिषद में भी ज्ञान के क्षेत्र में क्षत्रियों को ब्राह्मण से श्रेष्ठ बताया गया है। इस प्रकार हम देखते हैं कि ब्राह्मण धर्म में एक प्रतिक्रियावादी या आप इसको सुधारवादी जो दृष्टिकोण है वो ब्राह्मण धर्म में परिलक्षित होता है। उत्तर वैदिक काल में कई आयाम धर्म में जुड़ते हैं। पहली बार की उपनिषदों की जो रचना हुई, उपनिषदों की रचना जिनकी संख्या 108 है, उपनिषदों की रचना उत्तर वैदिक काल में हुई। इसलिए उत्तर वैदिक काल को हम लोग उपनिषद भी कहते हैं। और इस युग में ब्राह्मण और क्षत्रिय के बीच जो है मनमुटाव बढ़ता चला गया, वैचारिक मतभेद आता चला गया, है ना। इसलिए उपनिषदों की मैक्सिमम उपनिषदों की रचना जो है वो क्षत्रियों ने की है। ब्राह्मण धर्म के प्रति एक प्रतिक्रिया भी आनी शुरू होगी। पहले धर्म सुधारक जो थे, पहले धर्म सुधारक दीर्घतमस को माना जाता है। दीर्घतमस या कुछ किताबों में दीर्घतमा, तो पहले धर्म सुधारक के रूप में हम दीर्घतमस या दीर्घतमा का नाम, ये प्रश्न कई बार पूछा गया है तो इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। दूसरी बात कि मैंने कहा कि उपनिषद हमारे भारतीय संस्कृति का प्रतिबिंबन आप उपनिषदों में देखेंगे, है ना। उपनिषद का दर्शन कहीं ना कहीं वेद से प्रभावित है, लेकिन उपनिषदों में पर ब्रह्म को एक ही माना गया है। मतलब पर ब्रह्म जो है वो निराकार भाव में है, उनके कई रूप नहीं है, वो निराकार है ना। और यज्ञ कर्मकांड या पशु बलि से हम ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकते। धर्म का मूल उद्देश्य तो आत्मा का परमात्मा से मिलन है। और यह कैसे होगा? आत्मा का पर ब्रह्म से मिलन, यह होगा तप से, ज्ञान से। यही संदेश देता है उपनिषद। एक तो अद्वैतवाद दर्शन, मतलब ईश्वर एक है, पर ब्रह्म है, सारी शक्ति जो है वो पर ब्रह्म में ही निहित है, उसी से सृष्टि का निर्माण हुआ है, सृष्टि को उन्हीं में विलीन हो जाना है। यही दर्शन दिया गया उपनिषद या वेदांत दर्शन में। और सारे उपनिषदों में यज्ञ कर्मकांड और पशु बलि की निंदा की गई। हम देखें कि मुंडकोपनिषद में लिखा गया है कि ब्रह्म तत्व से विश्व की प्रत्येक वस्तुओं का ज्ञान होता है। ब्रह्म तत्व से ही विश्व की प्रत्येक वस्तुओं का ज्ञान होता है। जबकि छांदोग्य उपनिषद और तैत्तिरीय उपनिषद में कहा गया है कि संसार ब्रह्म से उत्पन्न होता है और उन्हीं में विलीन हो जाता है। और मुंडकोपनिषद में अगर हम मुंडकोपनिषद की बात करें, मुंडकोपनिषद में यज्ञ की तुलना फूटी हुई नाव से की गई। बृहदारण्यक उपनिषद में हमें पहली बार पुनर्जन्म की चर्चा मिलती है। यमनाचिकेता की कथा से भी हमें पुनर्जन्म के विषय में, तो यह भी आधार बनता है कि उत्तर वैदिक काल में सबसे पहले पुनर्जन्म की परिकल्पना भी आई। मैंने बताया कि ऋग्वैदिक काल में ऋग्वेद की रचना, उत्तर वैदिक काल में रेस्ट 3 वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद की रचना हुई। अथर्ववेद से हमें पहली बार जादू टोना, तंत्र मंत्र, विश्वास, अंधविश्वास जैसे तत्व मिलते हैं। मतलब उत्तर वैदिक काल में धर्म की उपासना में, धर्म में अंधविश्वास भी जुड़ा और इसकी सूचना हमें सबसे पहले अथर्ववेद से मिलती है। तो कई परिवर्तन के तत्व दृष्टिगोचर होते हैं धर्म में उत्तर वैदिक काल में। एक विरोधाभास की स्थिति हम ब्राह्मण और क्षत्रियों के बीच में भी देखते हैं। ज्ञान के क्षेत्र में क्षत्रियों ने चुनौती दी ब्राह्मणों को। मैक्सिमम उपनिषदों की रचना क्षत्रियों के द्वारा की गई है। बृहदारण्यक उपनिषद में भी कहा गया है कि ज्ञान के मामले में क्षत्रिय ब्राह्मणों से श्रेष्ठ है।
इस तरह की सूचना हमें मिलती है। हालांकि ब्राह्मणों की एक अलग भूमिका समाज में रही। मैंने कहा कि ब्राह्मण ब्रह्म शब्द से उत्पत्ति हुई है। ब्रह्म जो ज्ञान अर्जित करता है, जो अध्ययन या अध्यापन करता है, उनको ब्राह्मण कहा गया। ब्राह्मण पर ही दारोमदार था सोसाइटी को रेगुलेट करने का। कई तरह की विधि विधान का इंप्लीमेंटेशन जो है वो ब्राह्मणों ने नीतियों के, धार्मिक नीतियों के माध्यम से किया। क्योंकि उत्तर वैदिक काल में आपने देखा कि अर्थव्यवस्था में भी परिवर्तन आता है। पहली बार पर्सनल प्रॉपर्टी, व्यक्तिगत संपत्ति की अवधारणा भी डेवलप होती है। ब्राह्मण अपने तरफ धन का निर्गमन उनके तरफ भी हो, तो एक तो उनका दायित्व है समाज के प्रति, समाज के नियमन का दायित्व है, लेकिन धन का प्रवाह उनकी ओर भी हो, इसके लिए ब्राह्मण अपने आप को एक मध्यस्थ के रूप में, ईश्वर और मानव के बीच मध्यस्थ के रूप में अपने आप को स्थापित करता है। कई तरह के रूल रेगुलेशन, हालांकि उसके पीछे एक वैज्ञानिक मानसिकता है, एक प्रच्छन्न मंतव्य भी है, लेकिन दान दक्षिणा के माध्यम से ही जो धन का प्रवाह है वो ब्राह्मणों की ओर हो रहा है। लेकिन धर्म अब कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है, इसलिए उसके विरुद्ध प्रतिक्रिया भी हो रही है। उपनिषदों में ऐसी बातें देखी गई जहां अनेक जो विविध देवता हैं उनके बारे में कहा गया कि नहीं, पर ब्रह्म तो एक ही है, वो यहां वहां यत्र तत्र सर्वत्र, हम में तुम में सब में विद्यमान है, वो निराकार भाव में है। और आत्मा का उस परमात्मा से मिलन यज्ञ करने से या पशु बलि देने से नहीं होगा, बल्कि तप और ज्ञान से होगा। इस तरह का संदेश जो है वो उपनिषदों के माध्यम से दिया गया, इसलिए उत्तर वैदिक काल को हम लोग उपनिषद काल भी कहते हैं। अब हम देखेंगे कि किस तरह से धर्म का कई तरह का रूल रेगुलेशन, कई तरह के एस्पेक्ट जो है वो उत्तर वैदिक काल में पहली बार आते हैं। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि जैसे गोत्र की अवधारणा सबसे पहली बार उत्तर वैदिक काल में आई, प्रवर की अवधारणा उत्तर वैदिक काल में आई। तो धर्म से प्रसूत ऐसे कई कस्टम्स थे, प्रथाएं थी जो उत्तर वैदिक काल में स्थापित होती है। मैंने कहा यज्ञ कर्मकांड की महत्ता इस युग में बढ़ती है, बड़े बड़े यज्ञों का आयोजन होता है, हजारों हजार पशुओं की बलि दी जाती है। इस तरह से हम लोग अब देखेंगे कि और कई तरह के आयाम जो धार्मिक आवरण में, और जिसके पीछे एक वैज्ञानिक महत्व है, एक प्रच्छन्न महत्व है। जैसे पुरुषार्थ की अवधारणा जो आई, ये एक अवधारणा है पुरुषार्थ जो हर एक व्यक्ति में होनी चाहिए, कि हर एक व्यक्ति का नैतिक, भौतिक, शारीरिक, मानसिक उत्थान के लिए पुरुषार्थ का होना बहुत जरूरी है। पुरुषार्थ से ये तात्पर्य नहीं कि ये पुरुष के लिए है, ये हर एक व्यक्ति के लिए, आइदर वो मेल हो या फीमेल हो, सब में पुरुषार्थ होनी चाहिए। तो ये पुरुषार्थ क्या है, इस पर हम लोग जानकारी लें। ये 4 तरह के पुरुषार्थ होते हैं, और मैंने कहा कि इसका जो उद्देश्य है शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, इंटेलेक्चुअलिटी में भी विकास होना चाहिए। आपको नए नए ज्ञान को आत्मसात करना होगा, है ना। इसके लिए पुरुषार्थ का होना, हर एक व्यक्ति में पुरुषार्थ का होना जरूरी है। और ये पुरुषार्थ क्या है? ये 4 पुरुषार्थ हैं। धर्म पहला, दूसरा अर्थ, तीसरा काम, और चौथा मोक्ष। लेकिन एक बात ध्यान देने योग्य है कि इस पुरुषार्थ में मोक्ष की जो अवधारणा है ना, ये आगे चलकर जुड़ती है। उत्तर वैदिक काल में मोक्ष की अवधारणा उतनी अधिक विकसित नहीं हुई है, तो मोक्ष की अवधारणा आगे चलकर फिर जुड़ती है। खासकर 600 BC आते आते मोक्ष की अवधारणा ज्यादा पॉपुलर होती है। तो हम लोग जाने सबसे पहली बात कि धर्म क्या है। आप धर्म से क्या अर्थ लगाते हैं? ये जो धर्म पुरुषार्थ है, धर्म का मतलब अपने कर्तव्य और दायित्व का निर्वहन करना। तो ये कर्तव्य और दायित्व क्या है भाई? तो पहले स्वयं के प्रति जो आपका कर्तव्य और दायित्व है उसका निर्वहन करना
धर्म का पहला आशय है। दूसरा, परिवार के प्रति, समाज के प्रति, विश्व समुदाय के प्रति, सभी प्राणियों के प्रति, ईश्वर के प्रति जो आपका कर्तव्य और दायित्व है, इसका जो निर्वहन है, दैट इज कॉल्ड धर्म, जिसमें सबसे अधिक महत्ता है। क्योंकि अगर आप सबसे पहले आप अपने प्रति जो आपका कर्तव्य और दायित्व, अगर आप उसका निर्वहन करते हैं, तब आप परिवार, समाज, देश या जब समस्त मानव कल्याण या समस्त प्राणियों के कल्याण हेतु ईश्वर के लिए आप अपने कर्तव्य और दायित्व का निर्वहन कर पाएंगे। तो पहला पुरुषार्थ आता है धर्म। दूसरा है अर्थ। अर्थ है कि जब आप अपने कर्तव्य और दायित्व का निर्वहन करेंगे, चाहे स्वयं के प्रति हो या परिवार के प्रति हो, समाज के प्रति हो, देश के प्रति हो, मानव समुदाय के प्रति हो, प्राणी जगत के प्रति हो या ईश्वर के प्रति हो, तो आपको धन की आवश्यकता होती है। तो धन कैसे अर्जित करना है? तो धर्मानुसार आचरण करके आजीविका चलाना या धन अर्जित करना, वही दूसरा पुरुषार्थ है जिसे हम अर्थ कहते हैं। तीसरा है काम। काम क्या है? काम है आप शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक जो इंद्रिय सुख है उसकी प्राप्ति करना। कैसे? तो धर्मानुसार आचरण करके जब हम इंद्रिय सुख की प्राप्ति करते हैं, शारीरिक सुख की प्राप्ति करते हैं, मानसिक सुख की प्राप्ति करते हैं, तो उसे कहा जाता है काम। अगर आप धर्मानुसार आचरण नहीं करते हैं तो उसे व्याभिचार कहा जाता है। अगर आप धर्मानुसार आचरण करते हैं तो वो तीसरा पुरुषार्थ है काम। अब मोक्ष है माया मोह जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति का जो मार्ग है, वही मोक्ष कहलाता है। तो आपने देखा कि 4 तरह के पुरुषार्थ हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। यह अवधारणा भी उत्तर वैदिक काल में विकसित होती है। अब हम देखते हैं आश्रम व्यवस्था। आश्रम व्यवस्था, यह आश्रम व्यवस्था की अवधारणा भी उत्तर वैदिक काल में स्थापित हुई। आश्रम शब्द की जो उत्पत्ति हुई है ना, यह हुई है श्रम से। व्यक्ति जो श्रम करता है और अपने जीवन काल में उस आधार पर आश्रम व्यवस्था की स्थापना हुई और मनुष्य के जीवन को 100 वर्ष का मान लिया गया। 100 वर्ष का मान लिया गया और इस आधार पर निर्धारित किया गया कि आपको क्या क्या श्रम करना है अपने जीवन काल में। तो आश्रम व्यवस्था में 4 आश्रम है और आश्रम व्यवस्था का सर्वप्रथम उल्लेख जो है वो हुआ है जवाली उपनिषद में। आश्रम व्यवस्था का सर्वप्रथम उल्लेख जवाली उपनिषद में हुआ है। तो क्या है भाई आश्रम व्यवस्था? ये भी हम लोग जाने कि किस तरह से जीवन को 100 वर्ष का निर्धारित किया गया और हर एक आश्रम के लिए 25-25 वर्ष निर्धारित कर दिए गए। उत्तर वैदिक काल में 3 ही आश्रम प्रचलन में था। चौथा आश्रम उत्तर वैदिक काल के बाद आया, मतलब महाजनपद काल में आया, जब मोक्ष की अवधारणा डेवलप हुई, विकसित हुई। तो आश्रम व्यवस्था में क्या क्या है? पहला तो ब्रह्मचर्य आश्रम। ब्रह्मचर्य आश्रम ये प्रारंभिक 25 वर्ष जो है इस आश्रम के लिए निर्धारित किया गया। तो ब्रह्मचर्य से क्या तात्पर्य है? इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य कि हर एक व्यक्ति को इस दौरान अपना शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक, बौद्धिक विकास करना, जो मनुष्य का दायित्व है स्वयं के प्रति, उस पुरुषार्थ को हम लोग ब्रह्मचर्य आश्रम में उसका पालन करते हैं। तो प्रारंभिक जो 25 साल है वो ब्रह्मचर्य आश्रम का है
और इसमें लोग गुरुकुल जाते थे, बच्चे वहां जाके अध्ययन करते थे, वेदों का अध्ययन करते थे और लौट के जब आते थे तो वो जो समय है वो ब्रह्मचर्य आश्रम का समय है, जब व्यक्ति को अपने शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, बौद्धिक विकास के लिए प्रयास करना है, श्रम करना है, आश्रम व्यवस्था के तहत। दूसरा आश्रम है गृहस्थ आश्रम। 25 से 50 वर्ष की जो आयु है वो गृहस्थ आश्रम के लिए निर्धारित की गई है। चारों आश्रम व्यवस्था में अगर कहे कि सबसे महत्वपूर्ण आश्रम किसे माना गया है तो वो है गृहस्थ आश्रम, क्योंकि मानव अपने पुरुषार्थ की का जो पूर्ति करता है ना वो इसी आश्रम में करता है, चाहे वो स्वयं के प्रति हो, समाज के प्रति हो, परिवार के प्रति हो, मानव समुदाय के प्रति हो, ईश्वर के प्रति हो। तो गृहस्थ आश्रम सबसे महत्वपूर्ण आश्रम माना गया है। जब ब्रह्मचर्य आश्रम पूरा होता था, विवाह होता था और विवाह के बाद कोई भी व्यक्ति गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता था। अब हम देखेंगे तीसरा आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम। इसके लिए उम्र 50 से 75 वर्ष निर्धारित की गई है। जब आप माया मोह को छोड़कर, आपको कहा जाता है कि आप वन में प्रस्थान कीजिए, वहीं जीवन यापन कीजिए और ज्यादा तृष्णा में, माया मोह में ना रहें, ईश्वर की आराधना करें, तो उसके लिए वानप्रस्थ आश्रम। और लास्ट संन्यास आश्रम। 75 से 100 वर्ष, मतलब जब आप 75 इयर्स के हो जाते हैं तब आपको संन्यास ग्रहण कर लेना चाहिए, निर्गंथ हो जाना चाहिए, मतलब हर एक बंधनों से मुक्त, हर एक माया मोह से मुक्त, ताकि आप मोक्ष की प्राप्ति कर सकें, ईश्वर की प्राप्ति कर सके, जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो सके। यही उद्देश्य था संन्यास आश्रम का। तो आपने देखा कि किस तरह आश्रम व्यवस्था के अंतर्गत 4 आश्रम थे, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। अब हम लोग देखेंगे उत्तर वैदिक काल में पंच महायज्ञ का कंसेप्ट भी डेवलप हुआ। पंच महायज्ञ, ये पंच महायज्ञ क्या था जो हर एक व्यक्ति को करना है? पहला ऋषि यज्ञ या ब्रह्म यज्ञ। इस यज्ञ के तहत वेद का पाठ किया जाता था, वेद का पाठ किया जाता था। दूसरा यज्ञ था महायज्ञ में देव यज्ञ। इसमें अग्नि में आहुति देकर ईश्वर की आराधना की जाती थी। मैंने ऋग्वैदिक काल में ही कहा कि यज्ञ की प्रधानता थी, आप जो भी अग्नि में आहुति देते हैं तो वो सीधे ईश्वर के पास पहुंचता है। तो अग्नि एक मध्यस्थ के रूप में, ईश्वर और मानव के बीच एक मध्यस्थ के रूप में स्थापित देवता भी थे। तो देव यज्ञ में यही होता था कि आप अग्नि को आहुति देते हैं और वो आहुति ईश्वर तक पहुंचता है। पितृयज्ञ, ये यज्ञ अभी भी लोग करते हैं अपने पितरों के लिए। पितरों को तर्पण देना जो होता है वही पितृयज्ञ कहलाता है। जो हर एक मनुष्य को ये पंच महायज्ञ करना अनिवार्य है, इसमें पितृयज्ञ भी है। चौथा है नृयज्ञ। नृयज्ञ को हम लोग मनुष्य यज्ञ भी कह सकते हैं। नृ मतलब होता है मनुष्य, और नृयज्ञ में अतिथि सत्कार, ये कंसेप्ट हमारे भारतीय संस्कृति में है। अतिथि देवो भव, और अतिथि मतलब जिनके आने की तिथि मालूम ना हो। हालांकि आज संस्कृति कहीं ना कहीं कहते हैं जिंदा है तो वो गांव में जिंदा है, या वहां से भी अब धीरे धीरे विलुप्त हो रहा है, क्योंकि अब आ गया अतिथि, अब तुम कब जाओगे। जबकि पंच महायज्ञ में अतिथि सत्कार भी पंच महायज्ञ में स्थान रखता था। और लास्ट बट नॉट लिस्ट भूत यज्ञ। भूत यज्ञ कहा जाता है कि गाय, बैल, कीड़ा मकोड़ा, पशु पक्षी को भी भोजन कराना जो है वो भी एक महायज्ञ के तरह है। पक्षियों को आप खिलाएं, पशु पक्षियों को खिलाएं, है ना, और गाय बैल ये सबको भी जो आप भोजन कराते हैं वो पंच महायज्ञ के अंतर्गत आता है। हम लोग देखें कि उत्तर वैदिक काल में 7 हरवी यज्ञ का कंसेप्ट भी आया। 7 तरह के हरवी यज्ञ होते थे। यह क्या थे? अग्नाध्येय, अग्निहोत्र, दर्श पौर्णमास, अग्रहायन, चतुर्मास्य, निरपशुबंध्य, श्रोत्रामणि। ये 7 प्रकार के हरवी यज्ञ थे। इसी तरह 7 प्रकार का सोम यज्ञ भी था, जैसे अग्निष्टोम, ज्योतिष्टोम, अंत्य अग्नि, उक्त्य, सांडसित, अंतिरात्र और आयतोर्याम।
ये 7 प्रकार के सोम यज्ञ की भी उस समय परिकल्पना थी। दान भी 4 प्रकार के होते थे। एक तो सामान्य दान, सामान्य दान में वेद पूजा वगैरह करना, धर्म दान में जो धार्मिक अनुष्ठान है वो करना, विशिष्ट दान में किसी विशिष्ट वस्तु को दान में देना, और जैसे कि विशिष्ट दान में गौदान की परंपरा रही है, और महादान में स्वर्ण आभूषण वगैरह का दान देना। इस तरह का कंसेप्ट भी 4 प्रकार के दान की भी परिकल्पना जो है वो हम देखते हैं उत्तर वैदिक काल में। अब हम लोग जानकारी लेंगे संस्कार की। संस्कार यह अवधारणा भी उत्तर वैदिक काल में, हालांकि वैदिक साहित्यों में इसकी चर्चा नहीं मिलती है, लेकिन स्मृति ग्रंथों सब में इसकी चर्चा मिलती है। और हम देखते हैं कि गौतम ऋषि ने 40 प्रकार के संस्कार की चर्चा की है, जबकि वैखानस ऋषि ने 18 प्रकार के संस्कारों की चर्चा की है। लेकिन हम देखते हैं कि 16 संस्कार की महत्ता हमारे संस्कृति में है। और ये जो संस्कार होते थे उसमें उसके कहीं ना कहीं उसके पीछे एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी था, एक प्रच्छन्न मंतव्य भी था, और इस तरह की अवधारणा भी उत्तर वैदिक काल में डेवलप हुई। तो हम देखेंगे कैसे जन्म से लेकर मृत्यु तक जीवन में 16 संस्कारों के महत्व को स्थापित किया गया उत्तर वैदिक काल में। तो पहला जो संस्कार था वो था जब स्त्री गर्भ धारण करती है, उस समय पहला संस्कार गर्भाधान, गर्भ धारण करते ही यह संस्कार किया जाता था। दूसरा संस्कार पुंसवन, गर्भ धारण के तीसरे सप्ताह पुंसवन, और इस संस्कार का उद्देश्य होता था कि जो आने वाला बच्चा है वो पुत्र रत्न की प्राप्ति हो। चूंकि पुरुष प्रधान समाज में मैंने कहा कि जेंडर के हिसाब से जो विभेदीकरण की भी जो पॉलिसी थी, और वो भी हम उत्तर वैदिक काल में दृष्टिगोचर होता है कहीं ना कहीं। तो पुत्र रत्न की प्राप्ति के लिए जो दूसरा जो संस्कार है पुंसवन। तीसरा है सीमंतोनयन, ये गर्भ धारण के चौथे महीने होता था, और इसका उद्देश्य था गर्भ की रक्षा हो। गर्भ की रक्षा के लिए सीमंतोनयन जो गर्भ धारण के चौथे सप्ताह होता था। चौथा संस्कार था जातकर, जब बच्चे का जन्म होता था उस समय उसको कुप्रभावों से बचाने के लिए शहद और घी चटाने की एक प्रक्रिया होती थी जिसको कहा जाता था जातकर। और फिर नामकरण, तो कुछ विद्वान इसको 11वें दिन तो कोई 10वें दिन कहा गया कि नामकरण, बच्चे का एक नाम रखा जाता था जन्म के 10वें या 11वें दिन नामकरण संस्कार होता था। निष्क्रमण, ये संस्कार जो छठा संस्कार है ये जन्म के चौथे सप्ताह में होता था, और बच्चे को पहली बार घर से बाहर निकाला जाता था इस संस्कार में। और 7वां था अन्नप्राशन, जब बच्चे को का दांत आने लगता था, और 5वें महीने या छठे महीने, 5वें महीने में नॉर्मली, तो उसे पहली बार अन्न खिलाया जाता था। अन्न नॉर्मली खीर खिलाया जाता था, इसे अन्नप्राशन कहा गया। देन 7वें महीने कर्णछेद, रोगों से बचाने के लिए बच्चे के कान को छेदा जाता था, रोगों से बचाने के लिए। तो ये कर्णछेद 8वां संस्कार। 9वां संस्कार चूड़ाकर्म या चौल, जिसको नॉर्मली हम लोग आजकल मुंडन कहते हैं। तो जन्म के 3रे वर्ष यह संस्कार होता था। दीर्घायु इसका उद्देश्य होता था, बच्चे को दीर्घायु प्रदान करना। 10वां संस्कार विद्यारंभ, जो जन्म के 5वें वर्ष विद्यारंभ, पहली बार उसे चौक या पेंसिल वगैरह जो भी हो वो पकड़ाया जाता था, उससे ओम या स्वास्तिक चिन्ह बनवाया जाता था, मतलब अक्षर ज्ञान से प्रारंभ होता था ये संस्कार विद्यारंभ। देन 11वां संस्कार बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज उपनयन संस्कार। कहा जाता है इसके बाद दोबारा जन्म होता था, एक तरह से व्यक्ति का दोबारा जन्म होता था। और उपनयन संस्कार में जो जिनका उपनयन संस्कार चारों वर्णों में ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, शूद्रों को उपनयन संस्कार का अधिकार नहीं दिया गया था उस समय में। इन लोगों को द्विज कहते थे। द्विज मतलब द्वि मतलब दो, दोबारा, जौ मतलब जन्म लेना, जैसे पक्षियों को भी द्विज कहते हैं, उसी तरह ब्राह्मणों को क्षत्रिय और वैश्य को द्विज कहा गया। मनु कहते हैं कि ब्राह्मणों का उपनयन संस्कार 8 साल में हो जाना चाहिए,
जबकि जो क्षत्रिय है उनका 10 साल में और वैश्य का 11 साल में। और यज्ञोपवीत जो जनेऊ पहनने का भी है, ऐसा कहा गया है कि जो ब्राह्मण है उसे सूत का जनेऊ धारण करना चाहिए, क्षत्रिय को जो है वो सन से बना हुआ जनेऊ धारण करना चाहिए, और वैश्य को ऊन से बना हुआ जनेऊ धारण करना चाहिए। तो ये इस संस्कार के बाद जो छात्र होते थे वो गुरुकुल जाते थे, है ना, वो घर छोड़कर ब्रह्मचर्य आश्रम में वो गुरुकुल जाकर विद्या प्राप्त करने के लिए वो गुरुकुल जाते थे। उसके बाद वेदारण्य, मतलब गुरुकुल जाने का जो संस्कार होता था उसे वेदारण्य कहते थे। देन केशांत जब 16 साल की उम्र हो जाती थी बच्चे की, देन उसका पहली बार दाढ़ी मूछ और बाल वगैरह का मुंडन होता था, जिसको केशांत कहते थे। समावर्तन, शिक्षा समाप्ति के बाद उस छात्र का, विद्यार्थी का इसमें स्नान करवाया जाता था, और शिक्षा समाप्ति पर समावर्तन संस्कार होता था। देन 15वां संस्कार विवाह, उसके बाद विवाह होता था। यह भी एक महत्वपूर्ण संस्कार है, और एक संस्था के रूप में विवाह नामक विवाह का विकास हुआ, और ये संस्थागत आधार दिया गया विवाह को, और इसका उद्देश्य नॉर्मली पुत्र रत्न की प्राप्ति करना था। और अंतिम संस्कार है अंत्येष्टि या मृतक संस्कार, जो दाह संस्कार की प्रक्रिया, उसके बाद जो श्राद्ध कर्म वगैरह की प्रक्रिया होती है उसको मृतक संस्कार। तो 16 संस्कारों में यह भी पहली बार जो कंसेप्ट आया वो उत्तर वैदिक काल में आया। इस तरह हम लोग देखते हैं कि नई नई अवधारणाओं का विकास हुआ, यज्ञ कर्मकांड पशु बलि की प्रधानता बढ़ती है। दूसरी बात की एक प्रतिक्रिया भी आती है ब्राह्मण धर्म के प्रति, क्योंकि समय के अनुरूप ब्राह्मण धर्म परिवर्तन नहीं कर रहा। अभी इकोनॉमिक एक्सेलरेशन का समय है, एग्रीकल्चर के विकास का समय है, लेकिन धन का निर्गमन हो रहा है धर्म के नाम पर, पशु बलि के नाम पर, यज्ञ के नाम पर। थोड़ा डिपेंडेंसी वाली चीज भी आ रही है, मतलब पुत्र चाहिए तो ईश्वर की आराधना करो, लाभ कमाना है तो ईश्वर की आराधना करो। तो इससे डिपेंडेंसी, भिक्षावृत्ति की प्रवृत्ति भी बढ़ रही थी। तो कहीं ना कहीं जो वातावरण का डिमांड था कि कर्मशील होना चाहिए व्यक्ति को, तो उपनिषदों में हम ये चीज देखते हैं, जहां उपनिषद में कर्म को महत्व दिया गया है और तप को महत्व दिया गया है, यज्ञ कर्मकांड पशु बलि की निंदा की गई। तो एक हम प्रतिक्रिया भी देखते हैं उत्तर वैदिक काल में। हम देखते हैं धर्म में अंधविश्वास, पुनर्जन्म जैसी अवधारणा जुड़ती है। कई सामाजिक एस्पेक्ट पर भी धर्म का गहरा प्रभाव है, जिसे 16 संस्कार, पंच महायज्ञ है, आश्रम व्यवस्था है, पुरुषार्थ की अवधारणा है। इस तरह के कंसेप्ट भी उत्तर वैदिक काल में अब धीरे धीरे स्वरूप जटिल होता जा रहा है। और चूंकि धर्म का व्यापक प्रभाव समाज पर था, तो सामाजिक स्वरूप में भी जटिलता आ रही है, धार्मिक स्वरूप में भी जटिलता आ रही है, और ये जटिलता आगे के फेज में हम और अधिक बढ़ता हुआ देखेंगे। और इसी के साथ आज उत्तर वैदिक कालीन धर्म को हमने आप लोगों को बताया, और आशा करता हूं कि आप लोगों को यह एस्पेक्ट, ये कंसेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो चुका होगा। अगले वीडियो में हम लोग महाजनपद काल को 600 BC, जो कि क्रांति का युग माना जाता है, इस युग में न ही सिर्फ राजनीतिक क्रांति हुई, बल्कि आर्थिक क्रांति भी हुई, सामाजिक क्रांति भी हुई, धार्मिक क्रांति भी हुई, और साथ में विदेशी आक्रमणों का सिलसिला भी इस युग में 600 BC में प्रारंभ हो गया, और अखंड भारत की संकल्पना भी इसी युग में आई। तो हम लोग जानेंगे 600 BC के बारे में। और आप लोगों से फिर आग्रह है कि जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया इस चैनल को, तो काइंडली सब्सक्राइब करें। बहुत जल्दी हम ऑनलाइन यूट्यूब पर भी ऑनलाइन क्लासेस प्रारंभ करने वाले हैं। तो जितने भी आप लोग छात्र एवं छात्राएं जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उन लोग लाभान्वित हो सकते हैं। तो आप लोग जुड़े, और खासकर जो भी नए नए वीडियो आएंगे आप तक ये सूचना पहुंच सके, इसलिए जरूरी है कि आप लोग इस वीडियो को शेयर भी करें, सब्सक्राइब तो निश्चित रूप से करें, लाइक करें, तो इससे हौसला अफजाई होती है। मैं मेहनत कर रहा हूं आप लोगों के लिए, आप लोग भी समर्थन दें। और अगले वीडियो तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।